हेलो टू एवरीवन एंड वेलकम टू क्लासेस बाय विजेता। और आज से स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मार्केटिंग के कॉन्टेक्स्ट में, दैट इज ब्रांड। ब्रांड मैनेजमेंट, ब्रांडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पेशलाइजेशन है मार्केटिंग फील्ड का, जहाँ पे हम डिफरेंट ब्रांडिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानते हैं, कैसे ब्रांडिंग की जाती है, कैसे एक ब्रांड डिफरेंट है एक प्रोडक्ट से। और अगर आप देखें तो पूरा मार्केटिंग वर्ल्ड इज कॉन्सेंट्रेटेड टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर वर्ड कॉल्ड ब्रांड। ब्रांड, अपने प्रोडक्ट को आप ब्रांड कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ब्रांड क्या होता है। तो इन दिस वीडियो, दिस इज द वेरी फर्स्ट वीडियो इन दिस सीरीज, और इसमें हम लोग बात करेंगे what are the concepts, what is the concept of a brand, and what is its significance of branding for consumer or significance of branding for firms. So let's get started. So what is brand? ब्रांड के बहुत सारे डेफिनेशन है, लेकिन जो सबसे ज्यादा पॉपुलर और सबसे ज्यादा ऑथेंटिक डेफिनेशन है वो है अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन का। एंड अकॉर्डिंग टू देम, a brand is a name, term, sign, symbol, or a design, or a combination of them, intended to identify the goods and services of one seller or group of sellers and to differentiate them from those of competition. एक एक वर्ड यहाँ पे बहुत मायने रखता है। ब्रांड कुछ भी हो सकता है, नाम हो सकता है, टर्म हो सकता है, साइन हो सकता है, सिंबल हो सकता है, कोई डिजाइन हो सकता है, या फिर इन सबका कॉम्बिनेशन। अगर हम आपको मैगी बोलते हैं तो मैगी में वहां पे मैगी का पैकेट का कलर भी आपके ध्यान में आता है, मैगी का लोगो भी ध्यान आ सकता है। तो कॉम्बिनेशन, इट कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी थिंग्स, राइट। और ये सो मेनी थिंग्स में उनका नाम, टर्म, कलर, साइन, सिंबल, द वे दे प्रेजेंट देयर ब्रांड, एवरीथिंग बिकम्स अ पार्ट ऑफ देयर ब्रांड। और यहाँ पे जो बेसिक चीज है जो ब्रांड क्या का एट्रीब्यूट होती है, वो होता है कि इट शुड आइडेंटिफाई द गुड्स और सर्विस व्हाटएवर अ सेलर इज ट्राइंग टू सेल, एंड इट शुड डिफरेंशिएट इट विथ अदर कॉम्पिटिशन। जो कंपटीशन है, जो कॉम्पिटिटर्स है, उससे आपका प्रोडक्ट डिफरेंट कैसे दिखता है, डिफरेंट आप अपने प्रोडक्ट को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वहां पे ही आपका ब्रांड आपको हेल्प करता है। तो ब्रांड बेसिकली एक सिंबल, जो एक सिंबल आपके दिमाग में फ्रेम किया जाता है मार्केटर्स के थ्रू, ताकि आप उनके प्रोडक्ट को उनके कंपटीशन से अलग कर सके। तो ब्रांड इंट्रिंसिक नेचर के होते हैं, इंट्रिंसिकली स्ट्राइकिंग होते हैं, एंड देयर रोल इज टू क्रिएट एन इनडेलिबल इम्प्रेशन। एक ऐसा इम्प्रेशन बनाते हैं कि आपके दिमाग से वो चीज हटता नहीं है। सो व्हेनेवर आई से, व्हेनेवर यू सी any logo of, like, so suppose your favorite product, say suppose Pepsi or Coca-Cola, or even you see that clown, or you see Maharaja of burger. So you see, whenever you see all these things, आप एकदम डायरेक्टली उस प्रोडक्ट के साथ एसोसिएट हो जाते हैं। या फिर आपको एयर इंडिया का महाराजा याद होगा, अगर आप जैसे ही उस महाराजा के पिक्चर को देखते हैं, कहीं पे भी देखते हैं, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में एयर इंडिया आ जाता है। या आप कोई भी कलर, कोई भी सिंबल, कुछ भी, आप एक कार का लोगो देखते हैं, उसको देखते के साथ यू रिमेम्बर द एंटायर हिस्ट्री। अगर आप उस कार को फॉलो करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में वो जो सेलर है वो आ जाता है, जो ब्रांड, जो मैन्युफैक्चरर है, उसके बारे में वो सारी चीजें आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली प्रेजेंट हो जाती है। तो ये क्या कह सकते हैं कि इंट्रिंसिक फीचर होता है जो दिमाग में सेट हो जाता है, और ये जो इम्प्रेशन है वो इनडेलिबल होता है, मतलब वो चेंज नहीं हो सकता, या फिर एक डिफरेंट डिस्टिंक्ट फीचर होता है ब्रांड का, और वो अपने आपके प्रोडक्ट को आपके कंपटीशन से डिफरेंशिएट कराने में हेल्प करता है। और ब्रांड का बेसिक, ब्रांड बनाने के पीछे कारण यही होता है कि हम अपने ब्रांड को, अपने प्रोडक्ट को अपने कंपटीशन से डिफरेंशिएट करा सके। तो हम अपने कंपटीशन से डिफरेंशिएट क्यों करवाते हैं वो भी हम जानते हैं, आगे उसके बारे में जानेंगे। सो जो की फैक्ट्स, अगर हम बात करें ब्रांड के बारे में, तो जो भी चीजें, जो भी एलिमेंट्स जो आपके प्रोडक्ट को आपके कॉम्पिटिटर से अलग करती है, उनको हम ब्रांड एलिमेंट कहते हैं। तो the key to creating a brand is to able
to choose a name, logo, symbol, package design, or other characteristics that identify the product and distinguishes it from others. डिस्टिंग्विश कराए, आपके कंपटीशन से जो इसको डिस्टिंग्विश कराए, वैसा कोई भी फीचर जो आप अपने प्रोडक्ट में यूज कर रहे हैं, वो आपका नाम हो सकता है, आपका लोगो हो सकता है, सिंबल हो सकता है, पैकेज का डिजाइन, पैकेज का कलर, कुछ भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स हो सकता है। इन सबको हम ब्रांड एलिमेंट कहते हैं। और ब्रांड हमेशा एक, जैसे बहुत बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि प्रोडक्ट और ब्रांड में क्या डिफरेंस है। तो ब्रांड इज मोर देन अ प्रोडक्ट बिकॉज इट हैज डायमेंशंस दैट डिफरेंशिएट इट in some way from other products designed by the competitor in order to satisfy the same need. आप एक सब्जी बाजार में चले जाइए, हर कोई आलू बेच रहा है, यू कैन नॉट डिफरेंशिएट कि ये कौन से ब्रांड का आलू है, बिकॉज वो पे बिल्कुल ही, क्योंकि प्रोडक्ट में बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं, कोर प्रोडक्ट होता है, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट होता है, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट होता है, तो वहां पे बहुत सारी कैटेगरीज होते हैं। तो वहां पे कैटेगराइजेशन में प्रोडक्ट के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं और ब्रांड के एट्रीब्यूट्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। ब्रांड डिफरेंशिएट कराने में हेल्प करता है। जैसे अगर आप सिंपल एक सोप ही खरीद रहे हैं, तो सोप ये HLL का सोप है, ये PNG के तरफ से आया है, ये हिमालय की तरफ से आया है, यू कैन डिफरेंशिएट। ऑल्दो सोप अगर आप सिंपल रखें तो सोप इज अ प्रोडक्ट, लेकिन ब्रांड वहां पे डिफरेंट मैन्युफैक्चरर को डिफरेंशिएट कराने में हेल्प करेगा। एंड दीज डिफरेंसेस मे बी रैशनल और टैंजिबल। रैशनल मतलब उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पर हो, उसके फंक्शंस के बारे में हम बता रहे हैं, तो वहां पे हम रैशनल डिफरेंस क्रिएट करते हैं। ठीक है, टैंजिबल डिफरेंस क्रिएट करते हैं जब हम उसके सिंबल्स, इमोशन के बारे में बता रहे हो। और इंटेंजिबल भी हो सकता है जहां पे हम सिर्फ ब्रांड को इमोशनली स्टैब्लिश कर रहे हैं कंज्यूमर के माइंड पे, वहां पे कुछ भी फंक्शनल नहीं है, वहां पे कुछ भी फंक्शनल नहीं है, वहां पे हम कुछ भी ऐसा नहीं है कि मेरा प्रोडक्ट आपसे डिफरेंट है इन ऑर्डर टू लाइक इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनी फंक्शन, नो वैसा नहीं है। यहाँ पे हम सिर्फ इमोशन से डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे डव और लिरिल में भी फंक्शंस में डिफरेंट है। आप देखिए जहां पे लिरिल कहता है कि वो लेमन आपको फ्रेशनेस प्रोवाइड करेगा, वो उसका फंक्शनल बेनिफिट है। और डव जहां पे 1/4 मॉइस्चराइजर प्रोवाइड करता है, वो उसका फंक्शनल बेनिफिट है। लेकिन वहीं पे अगर कोई सोप अपने आप को इमोशनली आपके साथ अटैच करता है कि इट्स नॉट अबाउट फंक्शन, कि हम बहुत क्लीन कर रहे हैं या हम बहुत मॉइस्चराइज कर रहे हैं, नो, नथिंग लाइक दैट, वैसा कुछ भी नहीं है। हम इमोशनली आपके साथ जब कनेक्ट कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे ब्रांड होते हैं जो फंक्शन के ऊपर एम्फेसाइज नहीं करते, वो सिर्फ इमोशंस के ऊपर एम्फेसाइज करते हैं, वो सिंबॉलिकली आपके साथ अटैच होते हैं। तो ब्रांड का जो डिफरेंस है वो रैशनल हो सकता है, टैंजिबल हो सकता है, इरटैंजिबल भी हो सकता है। सो तो जब भी अगर आप अपने कस्टमर्स को अपने ब्रांड के बारे में बता रहे होते हैं, जो जो चीजें आप, जैसे कहते हैं ना, आप अपने कस्टमर को एडुकेट करते हैं ओवर द टाइम, तो ओवर द टाइम अगर आप अपने ब्रांड के बारे में अपने कस्टमर को एडुकेट कर रहे हैं, आप अपने ब्रांड को स्टैब्लिश कर रहे हैं, तो 2 ब्रांड एट्रीब्यूट्स होते हैं जो आपको अपने कंज्यूमर के माइंड में फिक्स करना होता है, फिट करना होता है थ्रू योर पोजिशनिंग स्ट्रैटेजीज। उसमें से जो पहली चीज होती है वो होता है लेबल, और दूसरा होता है मीनिंग। लेबल का मतलब है कि हाउ यू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। आपका प्रोडक्ट आपके कंपटीशन से अलग है, तो अलग दिखाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो ये जो अलग दिखाने का मतलब लेबलिंग, पैकेजिंग एक बहुत बड़ा स्कोप देती है ब्रांडिंग करने के लिए। तो ये जो पैकेजिंग लेबलिंग हम करते हैं, मतलब हम लोगो अलग देते हैं, हम सिंबल अलग देते हैं, हम कलर्स अलग, एट्रीब्यूट कलर्स का पैलेट अलग चूज करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, ये हम लेबलिंग कर रहे होते हैं। तो ब्रांड एट्रीब्यूट में पहली चीज जो आप अपने कंज्यूमर के माइंड में फिक्स करते हैं वो होता है आपका लेबल, और दूसरा होता है मीनिंग। मीनिंग का मतलब है कि व्हाट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैन डू फॉर यू। आपके कस्टमर के लिए क्यों प्रोडक्ट आपका स्पेशल है, ये कैसे ये डिफरेंट है। ये जब आप मीनिंग स्टैब्लिश करते हैं कंज्यूमर के दिमाग में, तब आप ब्रांड बिल्डिंग कर रहे होते हैं। तो जब भी आप ब्रांड बिल्डिंग कर रहे हैं, ब्रांड स्टैब्लिश कर रहे हैं, तो वहां पे इन दोनों चीजों का बहुत ध्यान रखना होता है। पहला होता है लेबल और दूसरा होता है मीनिंग। लेबल इज रिलेटेड टू पैकेजिंग एंड लेबलिंग,
लेबलिंग का फैक्टर, लेबल में हम कलर, पैलेट, लोगो, सिंबल इन सब का इस्तेमाल करेंगे। मीनिंग में हम उसका रैशनल या फिर उसके फंक्शंस या फिर उसके इनटैंजिबल फीचर्स को एम्फसाइज करते हैं। और प्रॉब्लम सॉल्वर कैसे है हमारा ब्रांड आपके लिए, उसको हम फिक्स करते हैं। मतलब अगर आप मीनिंग वाले पार्ट में देखेंगे तो मीनिंग वाले पार्ट में बेसिकली जो प्रॉब्लम, जो प्रोडक्ट जिस पर्पस के लिए बना है, हम वहां पे उस चीज को बताते हैं। और लेबल में हम उसको अपने कंपटीशन से डिफरेंशिएट कराते हैं। तो ये आपके ब्रांड एट्रीब्यूट्स होते हैं जो आपके कंज्यूमर के लिए, आपको जब आप ब्रांड स्टैब्लिश कर रहे हैं तो आप अपने कंज्यूमर के दिमाग में स्टैब्लिश करने के लिए आपको ये दोनों चीजों पे काफी फोकस करना पड़ेगा। तो द नेक्स्ट थिंग इज, ये सारी थी हमारे कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रांडिंग। ब्रांडिंग इज अ बिग टॉपिक और बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ब्रांडिंग में पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। दिस इज आवर इनिशियल वीडियो, सो वी विल जस्ट स्टॉप ऑन द कॉन्सेप्ट and we'll move to the significance of brand. तो significance of brand, brand significant है कंज्यूमर के लिए भी, ब्रांड significant है फर्म के लिए या फिर जो मैन्युफैक्चरर है उसके लिए। तो सबसे पहले कंज्यूमर के लिए कितना सिग्निफिकेंट है ब्रांड, क्या सिग्निफिकेंस होता है? तो कंज्यूमर के लिए ये सबसे बड़ा सोर्स है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट। हम प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। नूडल्स रखे हुए हैं, बहुत सारे प्लेट में नूडल्स रखे हुए हैं। इट इज ओनली थ्रू द कलर, सिंबल, पैकेजिंग कि हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये आईटीसी से आया है, ये नेस्ले से आया है, ये चिंग से आया है। ये हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं। तो ये डिफरेंशिएशन आइडेंटिफिकेशन के साथ ही होता है। तो कंज्यूमर को जब भी ब्रांडिंग अगर आप करते हैं तो कंज्यूमर के लिए चीजों को आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है। सेकेंड, इट असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोडक्ट मेकर। जस्ट बिकॉज आपका जो ब्रांड है आपकी क्वालिटी को, कहते हैं ना, योर ब्रांड स्पीक्स योर क्वालिटी, तो ये एक सिग्नल ऑफ क्वालिटी होता है। तो जब आप ब्रांडिंग कर रहे होते हैं अपने प्रोडक्ट की, तो उसकी जब पोजिशनिंग कर रहे हैं, ब्रांडिंग स्टार्ट्स फ्रॉम पोजिशनिंग ओनली। तो जब आप पोजिशनिंग कर रहे हैं तो जो प्रोडक्ट मेकर है, जो आप बनाने वाले लोग हैं, उन्होंने जिस हिसाब से अपने प्रोडक्ट को पोजिशन किया है, जैसे अगर बाबा रामदेव ने हर्बल चीजों को लेकर के अपने आप को पोजिशन किया है कि उनकी सारी प्रोडक्ट हर्बल होती हैं, स्वदेशी होती है, तो ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जब हम एज अ कंज्यूमर, अगर हम कोई प्रोडक्ट उनके किटी से खरीद रहे हैं, उनके प्रोडक्ट लाइन से खरीद रहे हैं, तो वो एकदम कंप्लीटली केमिकल बेस्ड होगा, ये चीज हमारे दिमाग में नहीं आती, या फिर हम ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं करते। तो अगर हम बाबा रामदेव के यहाँ से कोई भी पतंजलि का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो वी ऑटोमेटिकली थिंक दैट द प्रोडक्ट विल बी स्वदेशी, द प्रोडक्ट वुड बी हर्बल और केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं हुए होंगे। तो ये बाबा रामदेव की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि जस्ट बिकॉज उन्होंने अपने प्रोडक्ट को स्टैब्लिश ऐसे किया है, तो वो कोई भी केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट मार्केट में लेके नहीं आ सकते, और उनको जितने भी प्रोडक्ट्स बनाने हैं उसमें हर्बल का फीचर देना ही देना है। तो असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द प्रोडक्ट मेकर, ये भी एक सिग्निफिकेंट फीचर होता है ब्रांड का। फिर तीसरी चीज जो ब्रांड आपके लिए करती है वो आपका होता है रिस्क रिड्यूसर। आपका रिस्क रिड्यूस करती है, चाहे वो आपको फाइनेंशियल रिस्क हो, फंक्शनल हो, फिजिकल हो, सोशल हो, साइकोलॉजिकल हो, या फिर टाइम रिस्क हो। थोड़ा इसको समझ लेते हैं। फाइनेंशियल, आप जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, एकदम आप अनजान है, उस ब्रांड को नहीं जानते, तो आपके मन में वो संशय जरूर होता है कि अगर हम खरीद लें और इसका इस्तेमाल ना हो, ये उस तरह का ना निकले, इसका वर्थ ना हो, तो मेरा क्या होगा, मेरा पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो ये पैसा वेस्ट हो जाना क्या है, ये एक फाइनेंशियल रिस्क है। तो व्हेन यू नो द ब्रांड, आप उसके हिसाब से अपनी खरीदारी करते हैं, तो आप अपने फाइनेंशियल रिस्क से फ्री हो जाते हैं। आपको पता है यू आर इन्वेस्टिंग इन द गुड थिंग, आपको पता है कि आप जहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो उसका वर्थ है उस चीज का। प्लस सेकेंड चीज जो होती है फाइनेंशियल, आपकी फंक्शनल रिस्क। व्हेन यू नो द प्रोडक्ट, व्हेन यू नो द ब्रांड, आप उसके फंक्शंस बहुत प्रॉपरली जानते हैं, जो कि आपको पहले ही बता चुके हैं कि जब हम ब्रांडिंग की बात करते हैं तो हमको उसके साथ एक मीनिंग देना पड़ता है। मीनिंग इन द सेंस कि हमें उसके फंक्शंस को डिलिबरेटली कंज्यूमर्स को बताना पड़ता है और क्लियर करना पड़ता है कि व्हाट आवर प्रोडक्ट इज गोइंग टू डू फॉर देम। तो आप अपने फंक्शनल बेनिफिट बता चुके हैं। तो वहां पे हिमालय, अगर नीम फेस वॉश, हिमालय के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो कि फेस वॉश कैटेगरी में है, लेकिन हिमालय नीम फेस वॉश में आकर के सिर्फ ये बताता है हर बार कि वो आपके पिंपल को क्योर करता है,
वो कभी भी आकर के ये नहीं कहता कि एकदम लगाने के बाद एकदम आप गोल्डन ग्लो आ जाने वाला है आपको, वैसा कुछ नहीं आता। फंक्शनल बेनिफिट क्लियर कर रखा है हम लोगों ने। तो वहां पे क्या है, आपका फंक्शनल रिस्क क्या होता है, उस रिड्यूस हो जाता है। फिजिकल रिस्क, किसी भी तरह का फिजिकल रिस्क एसोसिएटेड है, कोई भी तरह का फिजिकल हैजार्ड बेसिकली। जब आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेकर के अश्योर्ड होते हैं, तो वो आपके फिजिकल हैजार्ड, फिजिकल रिस्क का जो हैजार्ड, जो फिजिकल हैजार्ड्स का जो रिस्क होता है, वो भी रिड्यूस कर देता है, क्योंकि आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में पता है, आप अच्छे से उस प्रोडक्ट को जानते हैं, उसकी ब्रांडिंग इतनी अच्छी की गई होती है कि आप उसका इन एंड आउट अच्छे से जानते हैं, तो यू आर रेडी टू टेक दैट फिजिकल रिस्क। या फिर आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपको कोई भी फिजिकल रिस्क नहीं है वहां पे, तो रिस्क रिड्यूसर होता है कोई भी ब्रांड। सोशली, आप जब किसी, जैसे कहते हैं ना कि यस व्हेन यू बीइंग ए गर्ल, आपको पता है कि आप लिपस्टिक्स यूज कर रहे हैं, अगर आप लिपस्टिक यूज कर रहे हैं, आप लाइनर यूज कर रहे हैं, तो कोई भी खराब ब्रांड की, कोई भी मीडियोकर ब्रांड की लिपस्टिक अगर आप यूज करते हैं, आप उसको शोकेस नहीं कर सकते। या आप कोई कार चला रहे हैं, आप कोई कार ओनर है, तो जैसे ही आपके कार की ब्रांड, कहते हैं ना कार में बहुत अच्छी ब्रांडिंग, बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है कार मेकर्स की, फीचर्स लगभग एक जैसे होते हैं, लेकिन जैसे ही आप, okay, I am owning a Mercedes, I am owning this car, I am this owning this XYZ brand, वहां पे आप क्या कहते हैं, अपने आप को सोशली स्टैब्लिश कर पाते हैं, सोशली भी डिफरेंशिएट करा पाते हैं। तो आपका जो रिस्क है, आप अपने आसपास सोशल क्लास में अपने आप को कैसे प्रेजेंट करेंगे, वहां पे आपका ब्रांड आपको बहुत हेल्प करता है, तो आपका सोशल रिस्क भी कम हो जाता है। साइकोलॉजिकल रिस्क, मतलब आप क्या सोच रहे हैं उस चीज को लेकर के। हर एक ब्रांड, हर एक प्रोडक्ट अपने आप में एक ब्रांड रिस्पॉन्सिबल, एक उसकी पर्सनैलिटी होती है, तो जो भी प्रोडक्ट आप यूज करते हैं उसकी पर्सनैलिटी और आपकी पर्सनैलिटी मैच करती है, तो आपका रिस्क रिड्यूस होता है, आपका साइकोलॉजिकल रिस्क रिड्यूस होता है। और टाइम रिस्क, आप ज्यादा सोच, मतलब चॉइस जब आप कर रहे हैं बिटवीन द प्रोडक्ट, वहां पे बहुत टाइम टेकिंग होता है, तो ये जो टाइम का रिस्क है वो भी वो कम कर देता है। अगर आप किसी नोन ब्रांड की शॉपिंग कर रहे हो, तो यू ऑलरेडी नो द ब्रांड, कि हाँ ठीक है मुझे यही खरीदना है। जब आप अननोन मार्केट में जाते हैं, कुछ भी नहीं जानते, तो वहां पे प्रोडक्ट को चूज करने में आपको बहुत टाइम लगेगा। लेकिन इफ यू नो योर ब्रांड्स एंड यू नीड टू चूज बिटवीन दीज XYZ ब्रांड्स, वहां पे आपका जो टाइम रिस्क है वो भी कम हो जाता है। तो एक रिस्क रिड्यूसर होता है ब्रांड, आपका सर्च कॉस्ट को कम करता है। इफ आई एम हियर टू बाय शैम्पू, आई ऑलरेडी नो डव, और आई ऑलरेडी नो ट्रेस्मे, और आई ऑलरेडी नो लैक्मे, तो मार्केट में और 10-12 ब्रांड भी रहेंगे, तो भी मुझे, क्योंकि एक स्टैब्लिश ब्रांड है और मुझे पता है कि हाँ मुझे क्या लेना है, तो मेरा जो सर्च कॉस्ट है वो कम हो जाता है। मुझे गली गली में ढूंढना नहीं पड़ेगा मुझे कौन सा ये लेना है या मुझे कहाँ जाना है, वैसा नहीं करना पड़ेगा। तो ये मेरे सर्च कॉस्ट को रिड्यूस करता है। एक ब्रांड एक प्रॉमिस बिल्ड करता है, एक बॉन्ड, एक पैक्ट बनाता है अपने प्रोडक्ट के साथ, कि अगर आप ये चीज खरीद रहे हैं, आपको ये बेनिफिट्स आपसे आपको मिलने वाले हैं। तो हम एक कहते हैं ना, ये अच्छा ब्रांड, एक बुरा ब्रांड, तो कोई भी अच्छा या बुरा, ये कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो ब्रांड अपने प्रोमिसेस में, अपने बॉन्ड में, अपनी बातों को बोलने में अपने आप को कैसे स्टैब्लिश करता है, वैसे ही साथ साथ कंज्यूमर के दिमाग में एक प्रॉमिस बिल्ड करता है, एक विश्वास बनाता है। तो वो जो विश्वास है, वो जो प्रॉमिस है, वो जो एक कंज्यूमर और एक मैन्युफैक्चरर के बीच का बॉन्ड है, वहां पे ब्रांड्स अपने आप को डिफरेंशिएट करा लेती है। तो एक सिग्निफिकेंट थिंग है ब्रांड के लिए जो कंज्यूमर के पास होता है, द प्रॉमिस एंड द सिंबॉलिक डिवाइस। हर एक ब्रांड एक सिंबॉलिक डिवाइस है। इफ आई ओन अ मर्सिडीज, it gives a different symbol into the market. If I own a Maruti Alto or 800, it will give a different symbol. तो एक symbolic device है, signal of quality है। If I'm using a MAC lipstick or a Blue Heaven lipstick, किसी के साथ कोई differentiation नहीं है मेरा, I'm just giving you example. तो वहां पे MAC always speaks of quality and we know this. Sorry. तो these are the significance of brand for consumers. जब कंज्यूमर के लिए इतना सिग्निफिकेंट है, तो जिसने ये ब्रांड को बनाया है उसके लिए तो सिग्निफिकेंट होगा ही। तो लेट्स सी व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अ ब्रांड फॉर अ फर्म। फर्म के लिए ये एक आइडेंटिफिकेशन की तरह काम करता है, और साथ साथ जब उसके पास बहुत सारे प्रोडक्ट, लाइन में काफी सारे प्रोडक्ट हो जाते हैं, तो वहां पे एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट करने में आइडेंटिफिकेशन टू सिंप्लीफाई हैंडलिंग एंड ट्रेसिंग,
उसमें ब्रांडिंग हेल्प करती है, जैसे आइटम नंबर्स रखे जाते हैं या फिर ब्रांड कोड्स रखे जाते हैं। इससे क्या होता है कि हैंडलिंग इजी हो जाती है, सिंप्लीफाई हो जाता है हैंडलिंग, और ब्रांड्स को आइडेंटिफाई करना इजी होता है। सेकेंड, जो ब्रांड प्रोवाइड करती है किसी प्रोडक्ट को, वो होता है उसका लीगल प्रोटेक्शन। लीगल प्रोटेक्शन का मतलब है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रिजर्व किए जा सकते हैं ब्रांड के लिए। अब ब्रांड नेम कैन बी प्रोटेक्टेड, ब्रांड नेम को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आईपी राइट्स होते हैं उसके लिए। आप ट्रेडमार्क कर सकते हैं किसी ब्रांड को। आपने कोई भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करी है तो वहां पे आप उसकी पार्ट को पेटेंट कर सकते हैं, कॉपीराइट्स कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि आपके ब्रांड के साथ एसोसिएटेड है, उसको आप लीगली प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लीगली प्रोटेक्ट करने के लिए आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का हेल्प लेते हैं। एंड एवरी कंट्री हैज एक एक्सेप्टेड, एक पूरे दुनिया में एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, बट कंट्री टू कंट्री थोड़ा डिफर करता है। हर एक कंट्री में थोड़ा डिफरेंट रूल्स है, थोड़े ही डेविएशंस है। ऐसे जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आईपी राइट्स है, पूरी दुनिया में लगभग एक जैसे हैं, थोड़े डेविएशंस के साथ। लेकिन ब्रांड्स आपको ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का यूज करने के लिए हेल्प करती है। आप किसी भी ब्रांड के ऊपर एक टी और उसके सर्कल के अंदर में टी या फिर सर्कल के अंदर में आर वैसे करके या टी एम लिखा हुआ देखते होंगे छोटा सा, तो वो दैट इज बेसिकली अ ट्रेडमार्क लोगो। आपके लोगों को आप कोई कॉपी नहीं कर सकता। आपके लोगों को कॉपी करके अगर कोई बनाता है तो उसके लिए फिर उसके ऊपर लीगल एक्शन आप ले सकते हैं। तो ये तब आपको काफी हेल्प करता है जब आपका ब्रांड काफी पॉपुलर हो चुका होता है। और आप मार्केट में हमेशा देखेंगे कि अगर कोई ब्रांड काफी पॉपुलर है तो उसके तुरंत आप मी टू ब्रांड्स काफी मशहूर होने लगते हैं। कि जैसे वैसलीन को आप देखेंगे तो वैसलीन, वैजालाइन, वेसलीन, बहुत तरह के डिफरेंट डिफरेंट नाम। आप रिबॉक में आप देखेंगे रिबॉक, रीबूक। तो इस तरह के मी टू ब्रांड्स, लगभग मिलते जुलते ब्रांड कॉपी कर लेते हैं लोग, बिल्कुल लोगो जैसा दिखता है वैसा बना लेते हैं। तो ये वहां पे आपके ब्रांड को प्रोटेक्ट करने के लिए ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स काफी हेल्प करते हैं और आपके ब्रांड को लीगली प्रोटेक्ट करते हैं। तो वहां ब्रांडिंग बहुत सिग्निफिकेंट है किसी भी फर्म के लिए। दूसरा जो चीज है, ये सिग्नल ऑफ क्वालिटी। आपके जो सेटिस्फाइड कंज्यूमर्स हैं वो आपके ब्रांड से कितना सेटिस्फाइड है, ये आपके ब्रांड इक्विटी में रिफ्लेक्ट होने लगता है। आपकी ब्रांड इक्विटी में रिफ्लेक्ट होता है, कस्टमर ब्रांड इक्विटी में रिफ्लेक्ट होता है। ब्रांड इक्विटी का कॉन्सेप्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो सिग्नल ऑफ क्वालिटी रिफ्लेक्ट करता है आपका ब्रांड और इनफॉर्म ऑफ ब्रांड इक्विटी। और इससे आप अपने कस्टमर्स की लॉयल्टी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो आपके प्रोडक्ट को लेकर के कितने लॉयल होंगे। अगर आपके ब्रांड इक्विटी काफी हाई है तो उस केस में आपके कस्टमर्स काफी लॉयल होते हैं। जैसे कि एप्पल के आईफोन्स की ब्रांड इक्विटी काफी हाई है, वहां पे लोग उसके लिए उसकी क्वालिटी, ये मतलब डिपिक्ट करता है कि क्वालिटी लेवल इज मच हायर एंड द कस्टमर्स आर वेरी मच सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट। तो उससे ऑटोमेटिकली ब्रांड इक्विटी हाई हो जाती है। और आपका जो ब्रांड इक्विटी जब भी हाई होती है तो ये मार्केट कैपिटलाइजेशन में ट्रांसलेट होने लगता है धीरे धीरे। और आपके प्रोडक्ट की जो गुडविल एक कंपोनेंट होता है, आप अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं तो वहां पे ब्रांडिंग आपको काफी हेल्प करती है उस कंपोनेंट को बिल्ड करने में। फोर्थ फैक्टर इज इट इज अ मीन्स ऑफ इनरोइंग प्रोडक्ट विथ यूनिक एसोसिएशन। आपका प्रोडक्ट दूसरे से अलग कैसे है, बेहतर कैसे है, वहां पे आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है, वहां आपकी ब्रांडिंग काफी हेल्प करती है। तो आपके प्रोडक्ट को यूनिक एसोसिएशंस देने में ब्रांड्स हेल्प करेगी। इट इज अ सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। जैसे आपको पहले भी बताया कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपके प्रोडक्ट का क्या है, उसको बताने के लिए आपका ब्रांड काफी हेल्प करता है। जैसे ये आपको एग्जाम्पल में मैंने पहले भी बताया था कि लिरिल एंड डव, इफ यू कंपेयर द टू ब्रांड्स, दोनों का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बिल्कुल अलग अलग है। लिरिल जहां पे सिर्फ फ्रेशनेस की बात करता है, लेमन पावर की बात करता है, वहां पे डव का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज देयर मॉइस्चराइजेशन, द फीचर ऑफ मॉइस्चराइजेशन। तो ये आपका प्रोडक्ट यूनिक कैसे है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे है, कैसे कौन से ऐसे फीचर्स है जो कॉपी नहीं किया जा सकते बहुत आराम से, वहां पे आपको ब्रांड काफी हेल्प करेगा। एंड इट इज अ सोर्स ऑफ फाइनेंशियल रिटर्न्स आल्सो। जैसा कि पहले आपको बताया, ब्रांड इक्विटी आपकी बिल्ड होने लगती है जैसे जैसे आपका ब्रांड ज्यादा पावरफुल होता है, क्वालिटी लेवल वाइज इंक्रीज करता है, आपके लॉयल कस्टमर्स बढ़ जाते हैं, आपके ब्रांड के लिए, आपके प्रोडक्ट के लिए लोग वेट करते हैं। तो वहां पे ब्रांड इक्विटी काफी हाई होती है और ब्रांड इक्विटी हाई होगी तो ऑब्वियसली विल गेट
higher financial returns. So this is all about significance and concept of brand. आगे के प्रोडक्ट्स, आगे ब्रांडिंग के और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, हम लोग आगे डिस्कस करते रहेंगे. दिस इज द वेरी फर्स्ट टॉपिक in branding. Hope you liked it. If you liked it, please do comment in the comment box. If you have any question, please write to me at vijayata.rwc@gmail.com or simply comment in the comment box. Thank you so much, and please do subscribe to my channel.